एक बार की बात है। प्रिया अपनी सास कमला से बहुत प्यार करती थी। वह और बहुओं की तरह नहीं थी जो अपनी सासू माँ का आदर और सम्मान ना करे, बल्कि प्रिया कमला को अपनी माँ मानती थी और कमला प्रिया को अपनी बेटी। क्या कर रही हो बहू? कुछ नहीं माँ जी, शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ। सब्जी के लिए मटर छील रही हूँ। अगर आलू मटर की सब्जी बना रही हो तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। आसमान में गहरे बादल छाए हुए हैं, जैसे कि बारिश होने वाली हो। तुम एक काम करना, आलू मटर की सब्जी के साथ पूरी भी बना लेना। ये सब तो ठीक है माँ जी, मैं पूरी बना दूंगी, पर आपकी तबीयत इतनी खराब रहती है और आपको पूरी खानी है। अरे बहू, एक दिन पूरी खा लूंगी तो कुछ नहीं होगा। वैसे भी आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। ठीक है माँ जी, जैसी आपकी मर्जी। अगर आपका इतना ही मन हो रहा है तो मैं आपके लिए आलू की सब्जी के साथ पूरी बना दूंगी। रात को कमला और प्रिया दोनों खाना खाकर सो गईं। लेकिन रमेश घर वापस नहीं आया। अगले दिन बहुत तेज बारिश होने के कारण मौसम बहुत ही अच्छा होता है। माँ जी, आज तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, क्यों ना बेसन के पकोड़े बनाए जाए? हाँ बहू, जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है। अब प्रिया किचन में जाती है और देखती है। माँ जी, पर बेसन तो है ही नहीं, अब मैं पकोड़े कैसे बनाऊं? आप मेरा दिमाग देखिए, कल ही रमेश घर का सारा सामान ले आए थे और मैं बेसन लिखवाना भूल ही गई। अरे कोई बात नहीं बहू, हो जाता है, निकल जाती है चीज दिमाग से। ऐसे में पड़ोसी कब काम आएंगे? तुम एक काम कर, जाकर विमला के घर से बेसन मांग लो। ठीक है माँ जी। प्रिया अपनी पड़ोसन विमला के घर बेसन मांगने के लिए जाती है, लेकिन रास्ते में उसे कुछ औरतें आपस में उसके बारे में चुगली करते हुए मिलती हैं। ये तो वही है ना जिसका पति इसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता। हाँ हाँ, और एक मेरा पति है, मैं जो भी कहूँ अगले दिन वही हाजिर हो जाता है। बेचारी सबका इतना ख्याल रखती है, फिर भी इसका पति इससे बिल्कुल प्यार नहीं करता। अब हर सुहागन की भाग में पति का प्यार तो नहीं लिखा बहन। हाँ, मुझे तो लगता है रमेश ने कोई दूसरी शादी कर ली है और इसे बिल्कुल भूल ही गया। बस नौकरानी की तरह माँ का ख्याल रखने और घर का काम करने के लिए ही रखा हुआ है। सच कह रही हो बहन, 4 साल हो गए शादी को, अब तक कोई खुशखबरी नहीं सुनाई। और सुनाई भी कैसी? रमेश एक दिन तो नहीं टिकता इसके पास। प्रिया को उन औरतों की कड़वी बातें कांटों की तरह चुभ रही थी। अब रात को रमेश देर से घर आता है तो देखता है प्रिया खिड़की के पास बैठी रो रही है। क्या हुआ? आज तुम इतनी देर रात तक जागी हुई हो? कुछ नहीं, बस यूं ही दिल नहीं लग रहा था। तुम रो रही हो? क्या हुआ? तुमने रो रो कर अपनी आंखें लाल कर रखी है। मेरे रोने से आपको क्या फर्क पड़ता है? मैं कभी इस घर की 4 दीवारों से बाहर नहीं निकलती, पर आज मैं निकली और पता है लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा, वो भी मेरे मुंह पर। हाँ तो ये तो रोज का है, इसमें तुम इतना क्यों भड़क रही हो? आपसे यही उम्मीद थी। ये सब आपका किया धरा है और फिर पूछ रहे हो कि क्यों भड़क रही हूँ मैं। आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपको कोई और औरत पसंद है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं क्यों लोगों के ताने सुनूं और सहूं? हाँ तो फिर चली जाओ मेरी जिंदगी से। जाती क्यों नहीं? किसने रोका है? वैसे भी तुम मुझे रत्ती भर पसंद नहीं हो। आप हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? क्यों? अब रमेश गुस्से में अलमारी के पास जाकर सारी साड़ियां बिखेरता है और कहता है, ये देखो, इस वजह से, क्योंकि जैसे खानदान में तुम बड़ी हुई हो वहाँ तो तुमने ये सब देखा नहीं होगा। अच्छा खाना, घर, गहने,
ये सब इसलिए छोड़कर नहीं जाती तुम मुझे, बल्कि ये कहो कि तुम्हारी जिंदगी मजे में है और तुम जैसी गवार को मेरे पल्ले बांध दिया और मैं तुम्हें झेल रहा हूँ। रमेश की इतनी कड़वी बातें सुनकर प्रिया का दिल दहल जाता है। कुछ देर के लिए तो वो मानो पैरालाइज्ड सी हो जाती है और ना तो उसके मुंह से कोई शब्द निकलता है और ना ही आंखों से आंसू, मानो सब रुक सा गया हो। रमेश साइड टेबल से गाड़ी की चाबी उठाता है और कहता है, जा रहा हूँ मैं, तुम्हारा बहुत हो गया, मेरा इंतजार मत करना और माँ को बोल देना कि मैं बिजनेस ट्रिप में बाहर जा रहा हूँ। इस पर प्रिया के मुंह से आवाज तक नहीं आती, मानो जैसे एक झटके में उसका दिल 100 टुकड़ों में टूटकर बिखर गया हो। एक ही बात उसके दिमाग में चल रही थी और ज्यादा तनाव के कारण उसे बुखार हो जाता है। अगले दिन सुबह के समय, अब अगले दिन प्रिया देर तक उठकर नहीं आती तो कमला उसके कमरे में जाती है। बहू तो कभी भी इतनी देर तक नहीं सोती, तो फिर आज क्या हुआ है? अरे बहू, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है और ये रमेश कहाँ गया है? कुछ नहीं हुआ माँ, मैं ठीक हूँ। मैंने दवाई ले ली थी, लेकिन तुम्हें बुखार हुआ कैसे? शायद माँ को कल रात के बारे में पता नहीं, मुझे उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। और अब प्रिया कमला को लड़ाई का पूरा सच ना बताकर बात को दूसरी ओर घुमा देती है। आपको याद नहीं, कल शाम को बारिश में भीग गई थी। हाँ बहू, उसी वजह से बुखार आया होगा। आखिरकार मौसम इतना खराब जो है। ठीक है, हाँ तो एक काम करती हूँ, मैं रमेश को फोन लगाती हूँ, तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगा। कमला प्रिया से बात कर रही है, तभी बहुत तेज बारिश आ जाती है। अरे नहीं, मैंने तो कल ही सारे कपड़े धोकर सुखाने डाले थे। ऐसा कहकर वो जल्दी से बिस्तर से उठकर सीढ़ियों की तरफ जाने लगती है कि तभी कमला उसका हाथ पकड़ लेती है। बहू तुम रुको, फिर से भीगकर बीमार हो जाओगी। मैं ले आती हूँ कपड़े। नहीं माँ नहीं, आपके जोड़ों में दर्द होता है, आप सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती। नहीं बहू, तुम्हें बहुत तेज बुखार है, मैं ले आऊंगी। प्रिया को इतना कहकर कमला कपड़े उतारने के लिए चली जाती है, मगर कमला 4-5 सीढ़ियां ही चढ़ पाती है कि बारिश के पानी में लिपट कर गिर जाती है। गिरते ही कमला बहुत तेज चिल्लाती है, हाय, मैं तो मर गई। अब कमला दर्द से कराहने लगती है और प्रिया कमला की आवाज सुनकर जल्दी से वहां आ जाती है। अब उन्हें यूं सीढ़ियों पर गिरा देखकर प्रिया घबरा जाती है। घबरा कर रमेश को फोन लगाती है, लेकिन वो फोन नहीं उठाता। फोन उठाइए प्लीज। जब प्रिया के लाख कोशिश करने पर भी रमेश फोन नहीं उठाता तो वह जैसे तैसे माँ जी को अस्पताल लेकर जाती है। अब लोगों से पता चलने पर शाम को रमेश हॉस्पिटल पहुंचता है। डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरी माँ को? अब कैसी है वो? आपकी माँ अभी स्टेबल है। आप अपनी पत्नी का शुक्र अदा कीजिए। उन्होंने बिल्कुल सही समय पर लाकर उनकी जान बचा ली, वरना खून का बहुत लॉस हुआ था, कुछ भी हो सकता था। अब रमेश प्रिया के पास जाता है और कहता है, आज जो तुमने माँ जी के लिए झूठ बोला उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। वो मेरी भी माँ है, मेरा भी फर्ज बनता था उनकी
हर हालत में ख्याल रखना, लेकिन मैं नहीं रख पाई उनका ख्याल, जिसकी वजह से वो आज इस हालत में है। ऐसा कहकर प्रिया फूट फूट कर रोने लगती है। मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा, तुम्हारी कोई इज्जत और कदर नहीं की, लेकिन आज तुम्हारी ही वजह से मेरी माँ बच पाई है। अब मैं तुम्हें कभी गलत नहीं कहूँगा। ऐसा कहकर रमेश प्रिया को गले लगा लेता है।